देखिए पापा जी, जरूरी नहीं है कि हर बात में बहस करिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बुढ़ापे में आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों आ पड़ी है। अगर आप अपने और मम्मी जी की दवाई का भी निकालेंगे तो भी हर महीने का 2,000 या 3,000 ही दवाई की आती है। आप दोनों का मान लो थोड़े थोड़े खर्च और निकाल लो तो भी 2,000 से ज्यादा तो नहीं होंगे। फिर 20,000 का करोगी क्या? आखिर हर महीने तो आपको 20,000 पेंशन मिलती है। आप उसमें से अपने बेटे बहू को जरूरत के समय पैसे नहीं दे सकते? दीनानाथ जी के सामने उनकी बहू उमा लगातार चिल्लाए जा रही थी। जब जरूरत के लिए पैसे मांग रही तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, करते क्या है इतने पैसों का? कहीं बेटी को तो उठा के सारे पैसे नहीं दे देते? तभी तो हर महीने भाग भाग के आती रहती है। इतना सुनते ही दीनानाथ जी सर पर हाथ रखकर बैठ गए। रोज रोज के घर के कलेश भरे माहौल से तंग आ चुके थे। तभी दीनानाथ जी की पत्नी शांता जी आईं और दीनानाथ जी का हाथ पकड़ कमरे में चली जाती हैं। उनकी भी आंखों में आंसू थे। बहू की हरकतें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जितने तेज तर्रार और हक से बदतमीजी के साथ उमा दीनानाथ जी से पैसे की मांग कर रही थी, वैसे तो कभी खुद शांता जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने पति से पैसे मांग ले, जबकि उनका तो पूरा पूरा हक बनता था। उमा की बातों से दीनानाथ जी के साथ साथ शांता जी का भी मन बुरी तरह से टूट गया था। दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे आंसू बहा रहे थे। दीनानाथ जी ने रोते हुए कहा, शांता, ये सब क्या हो रहा है? क्या सपने देखे थे हमने और क्या हो गया? ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। एक ही तो बेटा है हमारा और बहू इस तरह की हरकतें करती है। दीनानाथ जी और शांता जी दोनों ही अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। शांता जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दीनानाथ जी ने गौर से शांता जी के चेहरे पर देखा और उठकर धीरे से उनके पास गए। उनके बगल में बैठते हुए कहते हैं, शांता, तू क्यों रो रही है? अरे अभी तो मैं जिंदा हूं तेरे लिए, फिर ये आंसू क्यों? जाने देना, छोड़, बच्चे हैं, नादान हैं। नहीं जी, मुझे बच्चों की बातों का असर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बहू मुझे सुना ले तो चलता है, वो आपको भी इतनी बुरी तरह से सुनाती है और बेटा खड़े वहीं चुपचाप देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। ऊपर से आज तो बहू ने हद कर दिया। बेचारी मेरी बेटी, वो हर महीने हमारा हालचाल लेने आती है। मुश्किल से 1 घंटे रहती होगी, लेकिन उसके लिए भी बहू ने आज क्या बोला कि वो चोरी से हमारे पैसे लेने आती है, हम उसे चोरी से पैसे देते हैं। बताओ, अगर ये बात उस बेचारी को पता चलेगी तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? इतना बड़ा लांछन! बहू पैसे के पीछे इतनी पागल हो गई है कि उसे छोटा बड़ा मान सम्मान किसी भी चीज की परवाह नहीं रह गई है। बेटा हर महीने 60-70 हजार रुपए कमाता है, उसका तो उसे हिसाब ही नहीं रहता। आपका 20,000 उसकी आंखों में खटकते रहते हैं। कोई ना कोई बहाना करके या घर में कलेश का माहौल करके पैसे ऐंठती ही रहती है। उसे पता है जब भी पेंशन आने वाली होती है तो वो ऐसे ही नाटक शुरू कर देती है, ताकि घर में शांति बनाए रखने के लिए आप उसे उठाकर अपनी सारी पेंशन दे दो। जैसे ही पेंशन उसके हाथ में आती है सब कुछ सही हो जाता है। हमारे 25 दिन बहुत ही अच्छे से कटते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? हमारे भी खर्चे हैं, हम कौन सा गलत काम करते हैं? पूरी जिंदगी तो परिवार के चक्कर में ही निकाल दिए। अगर चैन से हम अपने पैसों पर तीर्थ यात्रा ही करना चाहते हैं तो बहू को उसमें क्या ऐतराज है? हमारे पैसों पर, हमारे तीर्थ यात्रा करने पर पैसे की बर्बादी दिख रही है, और जो पूरी उम्र, पूरे पैसे, पूरे जीवन की कमाई हमने इस परिवार को बनाने में, संवारने में लगा दी, उसकी कोई कीमत नहीं है? क्या मरने के टाइम पे भी हम 4 दिन की बची खुची जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते? बहू के बोलने से ज्यादा तकलीफ तो बेटे के चुप रहने से हो रही है। कहते हुए शांता जी फूट फूट कर रो पड़ी। दीनानाथ जी शांता जी को चुप कराने लगे। दोनों ही पति पत्नी की उम्र 65 साल के आसपास थी। शांता जी बार बार दीनानाथ जी से कहती कि पके हुए आम की तरह हमारी जिंदगी है, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा कर लें। जहाँ जहाँ दर्शन करने की इच्छा है कम से कम अब तो कर लें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो हर तीर्थ यात्रा करना चाहती थी। दीनानाथ जी भी उनके साथ थे, वो भी थोड़ा भगवान में ध्यान लगाना चाहते, इसलिए दोनों पति पत्नी ने 2-3 महीने पहले ही तीर्थ यात्रा शुरू कर दिया था। लेकिन यही बात उनकी बहू को भी खटक गई थी। जैसे ही पेंशन के पैसे
आने वाले होते घर में कलेश मचाने लगती। रोना धोना, चीखना चिल्लाना, उल्टे सीधे ताने देना, सब कुछ करती ताकि दीनानाथ जी उसे शांत करने के लिए अपने सारे पैसे उठाकर उसे दे दें। एक दो बार उन्होंने दिया भी, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें बहू की हरकतें भी समझ में आ गई थी कि ये सारा नाटक बस पैसे के लिए होता है। इस बार की लड़ाई भी बस इसी को लेके था। लेकिन दीनानाथ जी ने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने पैसे किसी भी कीमत पर बहू को नहीं देंगे। अगर घर में कुछ कमी होती, बेटे की नौकरी में कुछ कमी होती या वाकई में पैसों की ज़रूरत होती, तो दीनानाथ जी कभी भी अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखते। सारे पैसे उठाकर बहू बेटे को दे देते। घर में शांति के चक्कर में वो कब तक अपने आप को समझाते रहेंगे। और पैसों के चक्कर में बहू इतना नीचे गिर गई कि महीने में एक बार आने वाली उनकी बेटी के लिए भी उसने इतना उल्टा सीधा बोल दिया कि वो पैसे लेने आती है। बहू के डर की वजह से बेचारी घंटे भर से ज़्यादा कभी टिकती नहीं है। इसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप। पत्नी के आंसू और मन में उठते हुए सवालों से तंग आकर आखिरकार दीनानाथ जी ने एक फैसला कर ही लिया कि आखिर मैं कब तक पैसे देकर इस घर में शांति लाता रहूंगा, बहू का मुंह बंद करता रहूंगा। परिवार के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में, परिवार संवारने के चक्कर में हम पति पत्नी कभी भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सके। इसके बावजूद भी बहू की ऐसी बातें। क्या फायदा ऐसे परिवार का, क्या फायदा ऐसे परिवार के लिए त्याग करने का। अगर कुछ करना ही है तो मैं अपनी पत्नी के लिए करूंगा ना। इसने पूरी जिंदगी अपने ख्वाहिशों को इस परिवार के लिए दबा के रखा था, जो बेचारी बनी बुढ़ापे में आंसू बहा रही है। पत्नी के आंसुओं से दीनानाथ जी इस तरह पिघल गए और तुरंत ही खड़े होते हुए शांता जी से बोले, उठो शांता, अपने आंसुओं को पोंछो। मैं हूं, तुम्हारा पति जिंदा है, मैं जिंदा हूं। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। तुम चलो, अपना और मेरा, हम दोनों का ही कपड़ा पैक करो। हम अभी तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बस तीर्थ यात्रा पर घूमती रहती है। मैं उनसे बात करके हम दोनों का टिकट बुक करा कर आता हूँ। तब तक तुम अपनी तैयारी करो। बाकी घर में कौन चिल्ला रहा है, कौन शोर मचा रहा है, क्या कलेश हो रहा है, इन बातों पर तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तुम वही करना जो मैं बोल रहा हूँ। कहते हुए दीनानाथ जी बाहर चले गए। शांता जी दोनों के ही कपड़े पैक करने लगी। देखते ही देखते करीब 1 घंटे बाद दीनानाथ जी ऑटो लेके आते हैं। उधर उमा मन ही मन में ये सोच के खुश थी कि जब न तब पैसे उसके हाथ में आने ही वाले हैं। लेकिन अचानक ही दरवाजे पर ऑटो खड़ा देख और सास ससुर को बैग के साथ जाते हुए देख उमा ने पीछे से टोका, मम्मी जी, पापा जी, बिना बताए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोग बताना भी जरूरी नहीं समझते? बहू की इतनी तीखी बातें सुन शांता जी अपने आप को रोक नहीं पाई और पलटते हुए बोली, बहू, ना तो तुम हमारी माँ हो और ना ही तुम हमारे बाप हो, ना हमसे बड़ी हो। इसलिए ये सवाल दोबारा करने की हिम्मत भी मत करना। मेरा जो भी है मेरे पति हैं, इसलिए दोबारा से पीछे से रोकना मत। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम होती कौन हो पूछने वाली? और खबरदार से जो अगर अब हमारे आने जाने पर कभी भी पाबंदी लगाई या रोक टोक करी। हम अपने पैसे से जाते हैं, तुम्हारे पति की कमाई लेकर नहीं जा रहे हैं। अपने पति की कमाई लेकर जा रही। कहते हुए शांता जी दीनानाथ जी का हाथ पकड़ी और दोनों ही ऑटो में बैठ चल पड़े। बेचारी उमा दोनों को जाते हुए देखती रह गई। उसे तो उम्मीद ही नहीं था कि इतना बवाल करने के बाद भी ये सब कुछ हो जाएगा। उसने तो सोच रखा था कि जब ना तब सारे पैसे उसके हाथ में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी शांत रहने वाली उसकी सास शांता जी और उसके ससुर दीनानाथ जी उसे इस तरह से ठेंगा दिखाकर चल पड़ेंगे। इधर बहू को सोच और हैरानी में ही छोड़ दीनानाथ जी अपनी पत्नी शांता जी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वो ख्वाहिशें जो बरसों से घर परिवार बच्चों की खुशियों के बीच कहीं ना कहीं दफन हो चुके थे। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारे सारे रिश्ते नातों को भुला कर रख देता है। ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है।
कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, आपके सहयोग और सपोर्ट से हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन बटन ओपन हो गया है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए तहे दिल से शुक्रिया।